चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज हम पिवट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिवट पॉइंट्स में सबसे पहले हमें ये समझना है कि पिवट पॉइंट को लगाना कैसे है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा चार्ट है ओवरऑल। ये एसबीआई का चार्ट खुला हुआ है, ये कुछ लाइनें हमने खींची हैं। हमें काम करते हैं, क्लीन चार्ट आप लोगों के लिए लगा देते हैं। सो क्लीन चार्ट में हमें यहाँ पे है कि हमें पिवट पॉइंट्स का यूज करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो पिवट पॉइंट को ढूंढने के लिए आप बस इंडिकेटर पे जाएंगे, सर्च करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपका खुल जाएगा। और ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इस तरह का होता है, ठीक है। अगर आप इसको चालू करेंगे तो इस तरह का दिखेगा। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में क्या है कि आपको देख लेना है इनपुट्स में जाकर के क्या क्या इनपुट्स हैं। तो इसमें फिबोनाची दिया रहेगा, वुडर क्लासिक रहेगा। आपको ट्रेडिशनल पे सेट कर देना है। कई लोग फिबोनाची भी यूज करते हैं, हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं और ट्रेडिशनल अच्छा काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज ये है कि पिवट पॉइंट एक्चुअल में होते क्या है और उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। सो पिवट पॉइंट में देखिए, आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे R2 R3, यहाँ R1 लिखा हुआ है, यहाँ R4। ये जो R वर्ड है ये रेजिस्टेंस के लिए है, P जो है आपका पिवट के लिए है, और S जो है आपका वो P यहाँ बीच में आ रहा है, ठीक है। S जो है सपोर्ट के लिए है, ठीक है। अब ये सब जो लाइनें हैं इनका मतलब क्या है? ये लाइनें हैं वो क्रूशियल प्राइस पॉइंट जहां पे जा करके कि मार्केट से या तो प्राइस या तो अपने को नीचे की तरफ यहाँ से डिफ्लेक्शन मिला है, या फिर अगर इससे ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट तक ये रुकेगा नहीं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। हमें पता है कि जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तब अगले रेजिस्टेंस को टच करता है। हमें आगे चल करके अपन डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्चुअली बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं और प्राइस की थ्योरी क्या होती है इसके पीछे। अभी के लिए अपन केवल इतना समझ लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो पिवट हमें ऑलरेडी बना करके दे देता है, और ये काफी अच्छा रहता है और काफी इफेक्टिव होता है। हमने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस में जब भी देखा है पिवट बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि भाई पिवट पॉइंट हो गए हमारे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हमें समझ में आ गया। अब साथ ही साथ में हमें दूसरी चीज ये भी समझनी है कि आपका जो जितना भी ट्रेडिंग का वॉल्यूम है आपका, चाहे आप पिवट के ऊपर कीजिए चाहे आप किसी और के थ्रू कीजिए, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैसे हमें ये बेनिफिट करता है? आप पिवट के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ट्रस्ट में पिवट के बेसिस पे लगाया हुआ स्टॉप लॉस ज्यादातर समय में, अगर सब कुछ मार्केट में कोई बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, आपको वो काफी हद तक रिस्क से बचाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये सब जो लाइनें हैं बस यूं ही पिवट कैलकुलेट नहीं करते। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट पिवट को टच करने की कोशिश करेगी प्राइस। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वाले जो पिवट जिसको ब्रेक किया, जैसे समझ लीजिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, R2 को टच करने की कोशिश करें, आप R1 के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे हमेशा वहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका लॉस होगा तो हल्का सा नीचे जाकर के आपका स्टॉप लॉस है ना। अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है, हाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस नहीं यूज करना है, क्योंकि ऐसा होता है जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, मार्केट मेकर्स होते हैं, उनको पता है कि कई लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं वहां पे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। हमेशा हेल्दी डिस्टेंस के साथ स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर ऐसा लगता है कि यार फियर आ रहा है, जैसे कि हमने आप लोगों के साथ बुक डिस्कशंस में भी बताया था कि एक फियर अगर आता है आपके मन में कि अरे अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमेशा आपको मार्केट एज का सहारा लेना है उसमें। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग कंपनी में कैश बाइंग की आपने पोजीशन बनाई है, मान लीजिए कि आप फिर आपको पता है मार्केट जो है, जो आपने मार्केट में से जो कंपनी चुनी है वो स्ट्रांग है, तो आपको इतना डर नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर मार्केट नीचे की ओर गिरता भी है, ठीक है, आपको पता है इवेंचुअली इट विल रिकवर। नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन साइजिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनता है, ठीक है, आपको बता देते हैं। पोजीशन साइजिंग अभी के लिए आपको एक बेसिक इसका बता देते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक के साथ बहुत जरूरी है। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है बेसिकली आपने एक पर ट्रेड पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ट्रेड इन्वेस्ट, पर ट्रेड पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये बहुत मैटर करती है ये चीज। फिर उसी में ही आ जाता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि आपका जो पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो ये बताता है कि अभी पोजीशन क्या रहेगी, है ना, कितना आपने पोजीशन लगाया हुआ है, बनाया हुआ है उस पर। क्या आपने 1000 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, या फिर आपने उसमें 100 स्टॉक्स की पोजीशन बनाई है, जितने की भी बनाई है, और आपने कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका। जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको यहाँ पे मेजर करना है तो एक टूल भी आता है यहाँ पे, ये टूल भी आता है जिसको कि आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के लिए, जैसे समझ लीजिए कि आपने एंट्री कर ली, आप इस साइड आ गए,
ठीक है, ये निफ्टी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा पिवट के जस्ट नीचे आपने लगा दिया, आपकी एंट्री जिस भी जगह पर हुई है आपने वहां पे बना दिया, तो ये आपको खुद ही बता देगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपके अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए इतने ही है, अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ओके।